सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सीएमए भक्त। भाई बेस्ट, आज का टॉपिक है बेस्ट। आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट देना हमारा मकसद रहता है। मतलब सीएमए उतना रिनोन्ड कोर्स नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल कोर्स है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिडन गोल्ड माइन है ये। सी एस किसी से भी पूछो, सी एस सबके जवान पे ये आंसर रहता है, भाई सीए कर रहा है, सीए कर रहा है। सीएमए किसी को पता नहीं है, लेकिन इसकी फ्रेशर की सैलरी देखो, ऑलमोस्ट 12 लाख पर एनम रहता है। तो ये तो अच्छी बात है ना, किसी को ना पता चले, जल्दी जल्दी करके निकल जाओ, इसमें आपका बेनिफिट है। करने के लिए आपको क्लासेस करनी होगी, आपको मेहनत करनी होती है। यहाँ पे बेस्ट क्लासेस मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। बेस्ट क्लासेस, अभी आपने दिसंबर अटेम्प्ट क्लियर किया है, और ये मतलब हर अटेम्प्ट के लिए ये है, बता रहे मैं आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट टीचर्स में आपको बताने वाला हूँ, फैकल्टी से रिलेटेड, कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करना होगा। तो होप श्योर एंड तक बने रहे हैं वीडियो को। ये वीडियो देखने के बाद आपका मैं मतलब 5 to 6 डेज़ का मैं सेविंग्स कर सकता हूँ। और इसके लिए आप मुझे लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं सीएमए से रिलेटेड लाते रहता हूँ। पहला जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है आपका इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का। अभी मैं ग्रुप 1 का बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ओनली 4 मंथ्स है। मैं फिर से ग्रुप 2 का भी बात करूँगा, एंड तक देखो बस ये वीडियो। पहला ग्रुप 1 में आपका पेपर आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स का भैया बेस्ट टीचर बताइए मुझे। बहुत लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे, भैया बेस्ट टीचर बता दो। समय हमारे पास कम है, मुझे उतना समय नहीं है कि मैं यूट्यूब पे इसका वीडियो लेक्चर उसका वीडियो लेक्चर देखूँ, डेमो क्लासेस देखूँ, इसका देखूँ। तो मैं हूँ आपके साथ, बस मेरे साथ बने रहो, हाथ से हाथ मिला के रखो। मैं आपको बहुत टाइम सेविंग्स करने वाला हूँ। भैया बेस्ट लेक्चर्स क्या अकाउंटिंग का, ये बताइए। भाई ये मैं बता रहा हूँ, और बहुत सारे मतलब पहले जो करके बैठे हुए हैं ना सीएमए, उनसे भी आप जाके राय सजेशन ले सकते हो कि भैया बेस्ट हो कौन है। तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, सबसे पहला टीचर अकाउंट्स का। मैं आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दूंगा। बहुत सारे टीचर है, लेकिन मैं आपको ऑप्शंस बहुत कम रखूंगा क्योंकि आपको टाइम बहुत लिमिटेड मिली हुई है। ठीक है, पहला है संतोष कुमार सर। मैं आपको सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ, एंड यस, ये वीडियो मेरा लाने का ओनली एंड ओनली मकसद है किसी भी टीचर को प्रमोट करना या डीमोटिवेट करना या डीमटेरियलाइज करना। मेरा कोई मकसद नहीं है। माई होल मोटो इज टू गिव इन्फॉर्मेशन टू माई डियर स्टूडेंट्स हु डोंट हैव टाइम टू इवन डू दिस टाइप्स ऑफ वर्क। और मैं ये अगर नाम बता दूंगा तो आप लोग जाके फर्दर क्लैरिफाई कर सकते हो उनके एक्सपीरियंस पैटर्न, सिस्टम पैटर्न और कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है। बस तो मैं आपको टाइम सेव्स कर रहा हूँ, और मेरा कोई मकसद नहीं, और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप क्लासेज इनसे लो। मैं आपको नेम्स बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको यूट्यूब पे सर्च करने में काफ़ी कम समय लगे। ठीक है, तो पहला नाम संतोष कुमार सर। संतोष कुमार सर अकाउंटिंग के गुरु जी हैं, मतलब फाड़ू टीचर भाई, फाड़ू टीचर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दूसरा नाम कौन है भाई? दूसरा नाम दिल थाम के बैठो, दूसरा नाम मैं बहुत तगड़ा वे में बताने वाला हूँ। लॉ और ऑडिट के टाइकून है ये। लॉ और ऑडिट, कोई भी बच्चे से पूछोगे भैया लॉ का सब्जेक्ट का कोचिंग कहाँ से लेना चाहिए, मैं उसको आंख बंद करके बोलूँगा भाई मोहित अग्रवाल। ऑल इंडिया रैंक 1 सीए में, इंटरमीडिएट में, सब जगह रैंक है उनका भाई। भगवान है हमारे लिए वो। मैंने खुद क्लासेस उनसे ली हैं, और वो मेरे लिए गॉड हैं। अगर वो वीडियो देख रहे तो आई वॉन्ट टू थैंक हिम दैट उनके वजह से मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा, अच्छा प्रिपरेशन हुआ था मेरा सीएमए लॉ में, बस रैंक नहीं आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेकंड क्लास जो है मोहित अग्रवाल। भैया ब्रांड है ये जो ब्रांड है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये क्लासेस जो इनका ले सके ना, उनको मतलब फाउंडेशन 11-12 में नॉलेज होना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने साइंस स्ट्रीम से आए और सीधे सीएमए करने लगे। सीएमए फाउंडेशन अच्छे तरह से परवरिश होनी चाहिए। मैं आपको बोलूँ इन्हीं से परवरिश ले लेना सीएमए फाउंडेशन का भी। और अगर आप इंटरमीडिएट में हो तो अकाउंट्स का संतोष कुमार और दूसरा मोहित अग्रवाल, ये 2 टीचर मैंने बेस्ट आपको बता दिया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं भाई। दूसरा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ एंड एथिक्स। भैया मेरे ये बात बताओ, आप अकाउंट्स ने मिटा दिया, संतोष कुमार ने मिटा दिया, मोहित अग्रवाल सर को क्यों नहीं मिटा रहे हो आप? क्या इनसे इतना लगाओ क्या? भाई सुनो, पूरा वीडियो तो सुनो।
लाइक दबाते नहीं हो, लाइक दबा दिया करो, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब लॉ एंड एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब 80 to 90% ऑफ टीचर्स लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाते इसका सिलेबस, और सफ़र आपको करना पड़ता है, मतलब नुकसान आपको लेना, और पैसे तो वो ले लेते हैं एडवांस पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको, हाईली रिकमेंड करूँगा, 2 टीचर्स हैं, मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी बेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सब कुछ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये नाम निकाला। अब इसके अलावा आप कहीं जाओगे तो आपका टाइम वेस्टेज है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनसे लो, आप अपने सीनियर से, अपने भैया से इनका चैनल देख लो, इनका डेमो देख लो 1-1 घंटा का, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वालिटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला भाई लॉ एंड एथिक्स, मोहित अग्रवाल। लॉ और ऑडिट मैंने बोल दिया, सबसे बड़े भगवान है मोहित अग्रवाल, कलकत्ता के टीचर हैं, बाई गॉड है। आप जाओ कलकत्ता में कहीं भी चल जाओ, मोहित अग्रवाल आप नाम सुने बिना नहीं लौट पाओगे। कलकत्ता में पहला ममता बनर्जी और दूसरा मोहित अग्रवाल, भाई ब्रांड है ये लोग, ठीक है। और पहला मैं बता दूं, पहला और भाई बहुत इन्वेस्टिगेशन जाता है भाई इसके पीछे, ठीक है, बहुत इन्वेस्टिगेशन जाता है। पहला फिर है सीए अंकिता पटानी है शायद, अंकित पटानी, अंकित पाटनी मैम है शायद, हाँ सीए अंकित पाटनी मैम है, लॉ के टीचर है भाई, बहुत ब्रांड है ये भी, मतलब इनके पास भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लॉ से रिलेटेड, और ये तो भाई ब्रांड है, मोहित अग्रवाल ब्रांड है भाई। इनका सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं विद इन शॉर्ट में, मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है इसके पास, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है दोनों टीचर्स के पास। तो भाई जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा, मैं तो आपको बोलूँगा हाईली रिकमेंड उन्हीं को करूँगा कि भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लॉ एथिक्स में ये 2 टीचर में ही अपना करियर पार कर दें, ठीक है, ठीक है। अब ये पार हो गया, और मैं बता रहा हूँ लॉ एंड एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सारे टीचर्स लोग इसको कंप्लीट नहीं करवा पाते पूरा सिलेबस, लेकिन ये 2 ऐसे मैं शख्स का नाम बता रहा हूँ जो ब्रांड है लॉ एंड एथिक्स में, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव अहेड। हाँ भैया आपने मोहित अग्रवाल को मिटा दिया यार, कैसे होगा। चलो भाई मैं तो आपको, मोहित अग्रवाल तो हमारे हैं ही टीचर, हमारे गुरु हैं वो, लेकिन आपको तो मेरा काम है एकदम बेस्ट बताना। अब मैंने आपको अकाउंट्स बता दिया, लॉ एथिक्स बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम न्यू सब्जेक्ट, एकदम फाड़ू सब्जेक्ट, जो कि आपकी सीएमए करियर का एक बेस बनेगा, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते अगर वो इस सही जगह से कोचिंग नहीं लेते हैं तो, ठीक है। अगर वो सही जगह से कोचिंग लेंगे और अपने टीचर्स का बात का मतलब डिसिप्लिन वे में अगर वो स्टडीज़ करेंगे तो वो क्लियर कर लेंगे एक अटैम्प्ट में, लेकिन अगर वो वैल्यू नहीं देंगे अपने टीचर्स को तो उनको 2-3-4 अटैम्प्ट लग जाता है ये सब्जेक्ट की वजह से, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका बेस्ट टीचर भैया, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेस्ट टीचर बताइए। आपको बता रहा हूँ मैंने सब एनालिसिस करके यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, बहुत समय इसके पीछे जाता है मेरे दोस्त। देखो अब डायरेक्ट टैक्स में पहला, इसमें बहुत मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। विवेक सोनी सर, ये भी कोलकाता के टीचर हैं, विवेक सोनी सर है ना। दूसरा संजय मुंद्रा, जी हाँ संजय दत्त नहीं, संजय मुंद्रा, MUNDRA, ये भी कलकत्ता के टीचर हैं। संजय मुंद्रा, ठीक है। दूसरा CA CS CA में निखिल गुप्ता सर, निखिल गुप्ता, ठीक है। ये देखो विवेक सोनी सर, संजय मुंद्रा सर, CS CA में निखिल गुप्ता सर। ये मैं ऐसे नाम बता रहा हूँ, आप YouTube पे इनका नाम लिखोगे आपका इनका वीडियो पट आने लगे, एकदम फट आएगा, लेकिन मेरा नाम आप लिखोगे CMA भक्त या धनराज गुप्ता, एक वीडियो नहीं आएगा। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरे चैनल को अभी भी नए हो मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ। चलो भैया वो सब बाद में, लेकिन आपने और बता दिया, और कुछ है भाई एक और है, गिव मी अ सेकेंड। हाँ ठीक है, ये 3 टीचर्स हैं, ये 3 टीचर है, ब्रांड है भाई, आंख बंद करके इस पर आप विश्वास कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स
अब जो कि आपका लास्ट पेपर बचता है, जो कि आपका लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। आपने फाउंडेशन में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, 20 मार्क्स का वो आता है, लास्ट में रहता है अकाउंट्स के चैप्टर में। तो यहाँ पे अब उसका फुल मटेरियल है भाई, 4 से 450 500 पेजेस का एक फुल मटेरियल रहेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस्ट टीचर बताइए सर हमें। बेस्ट टीचर, एकदम बेस्ट भाई, बेस्ट ही बताऊंगा। पहला नंबर पे है, पहले नंबर पे ही जाना मैं हमेशा बताऊंगा, सुमित रस्तोगी सर। सुमित रस्तोगी सर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे था प्रवीण खाटूर। ये इंदौर के फैकल्टी हैं, जो है ना क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया क्या है? इंदौर, वहीं के फैकल्टी हैं ये, प्रवीण खाटूर सर, खाटूर सर, ठीक है। ये कॉस्टिंग का, ये कॉस्टिंग का फैकल्टी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ऐसे करते करते मैंने आपको ग्रुप 1 का चारों पेपर का नाम बता दिया, अकाउंट्स का भी बता दिया, ठीक है। लॉ, टैक्स का मैंने बता दिया, टैक्स जो कि डायरेक्ट है, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, ये 50% हुआ, वीडियो को अभी पूरा देखना है, इसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इसीलिए अब यहीं बंद करके मत चल देना, बहुत नुकसान हो जाएगा फिर। डायरेक्ट टैक्स हो गया, लॉ एथिक्स हो गया, कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने चारों सब्जेक्ट ग्रुप 1 का आपको बता दिया। अब ये आपको डिसाइड करना है, ये मैंने आपको सिर्फ ऑप्शंस दिए हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, बहुत गहरा बात मैं कहने जा रहा हूँ, एंड तक देखना, बहुत ध्यान से सुनो। ये मैंने सिर्फ आपको ऑप्शंस दिए हैं। ये वीडियो लाने का मकसद एकदम प्रमोशन करना एकदम नहीं था कि भैया इसको प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं। ये मैं आपको अपने स्टूडेंट से, अपने बहुत सारे CMA स्टूडेंट जो कि अभी परस्यू कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, उनसे मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस ली, बहुत कम्युनिकेट किया, तब जाके ये ब्रांड्स का, मतलब ये ब्रांड कह सकते हो आप, मतलब इस फील्ड में इनके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो भाई मैंने आपको मतलब सबसे मेन फैकल्टीज़ के नाम आपको बता दिए। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको किस किस सब्जेक्ट का किस किस फैकल्टी से आपको लेक्चर लेना है। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, अब तो कोई ऑप्शन बताने वाला नहीं होता तो फिर आप सोचते इधर क्या नाम, कम से कम आपके पास तो नाम आ गया, और वो भी मैंने बहुत लिमिटेड नेम्स आपको दिए, ठीक है, बहुत लिमिटेड नेम्स दिए, और एकदम ब्रांड है, मतलब एकदम फ्लुएंट वे में ये लोग पढ़ाते हैं, कवरेज करते हैं पूरा सिलेबस, कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस इनके पास हेल आउट ऑफ है, कम्युनिकेशन 10-10 साल का कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं लोग, तो ये लोग ब्रांड है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अलावा और करना क्या है। अब आपने लेक्चर्स ले लिए, चलो मान के चलता हूँ मैंने आपको किसी का लेक्चर्स आप ले लिए, उसके अलावा वो तो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपने लेक्चर्स उससे ले लिए, उसके अलावा आपको क्या करना है, मटेरियल्स को पूरा रटना है। मतलब रटना क्या है, समझना है पूरा, 1 to 1 सॉल्यूशन उसको पूरा कवर करना है, मटेरियल्स जो आपको CMA इंस्टीट्यूट का मटेरियल मिलेगा, ठीक है। अब फिर दूसरा आता है स्कैनर, स्कैनर्स कहते हैं, इसको आपको पूरा ख़त्म करना है भाई। CMA बनना है, डिग्निफाइड कोर्स है भाई, बहुत वैल्यूएबल कोर्स है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, 10-12 से ज़्यादा, ठीक है। स्कैनर्स कवर करना होगा, रिविजन, रिवीजन कम से कम, स्कैनर हो गया, मटेरियल हो गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन फिर कम से कम 2 बार, रिवीजन कम से कम 2 बार आपको करना पड़ता है। ये मैं आपको एंडिंग का स्ट्रैटेजी भी बता दे रहा हूँ अभी से ही, कि आपके दिमाग में रहे कि मुझे सिलेबस, स्कैनर्स, मटेरियल, मान के चल जून में अगर मेरा एग्ज़ाम है तो आप लोग का तो भाई 4 मंथ मिल रहा है, लेकिन जिसको 6 मंथ्स मिलता है, 7th मंथ मिलता है, उसको कम से कम 2 महीना पहले, 2 मंथ्स बिफोर उसको कंप्लीट करना है ये सब कुछ, और रिवीजन कर देना आपने 2 महीने के अंदर पूरा। तो ये एक पूरा बैकग्राउंड था भाई, मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट लोग चाह रहे थे कि भैया बता दो बना दो, ये मैंने आपके डिमांड पे बता दिया। अब ये डिसाइड आपको करना है कि मुझे किस फैकल्टी से किस सब्जेक्ट लेना है, और ये अगर इसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत हो
कि भैया इसके बारे में कोई जानकारी लेना, तो आप कमेंट करो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा विद इन सेकेंड्स। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाओ, जाते नहीं हो आप लोग, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मैं क्विक अपडेट देता हूँ, एकदम क्विक फाड़ू, जैसे रिजल्ट्स आया विद इन सेकेंड आपको अपडेट मिल जाता है। तो ऐसे रहना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोग में भी बने रहना चाहिए, अपडेटेड रहो। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, न्यू टू दिस चैनल टिल नाउ, देन व्हाट आर यू वेटिंग, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, लाइक करो, शेयर करो अपने स्टूडेंट्स लोग को, अपने फ्रेंड्स लोग को, कि भाई देख ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर, CMA भक्त ने बताया है कि आप इस सब्जेक्ट का इस टीचर से रिकमेंड करो, इनसे बात करो, उसके बाद कोचिंग्स ले लो। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।